रेडियो जंक्शन फिर दिल बोले नो मोर टेंशन रेडियो जंक्शन नो मोर टेंशन रेडियो जंक्शन नो मोर टेंशन नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ आपकी दोस्त शालिनी। पत्र प्रतियोगिता में शामिल आज दूसरी चिट्ठी हम आपके साथ लेकर हाजिर हैं। पत्र प्रतियोगिता में शामिल जो दूसरी चिट्ठी है वो आई है गणेशपुरी खजराना, इंदौर, मध्य प्रदेश से। ये चिट्ठी हमें लिख भेजी है सरला मेहता ने। जी हाँ, जिंदगी में अपनी उम्र का आधे से अधिक समय पार कर चुकी सरला जी ने ये चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में उनके मनोभाव बखूबी नजर आते हैं। इस चिट्ठी में कुछ शिकायत है और कुछ अनुरोध है। बड़ी ही खूबसूरती से ये शिकायत, ये अनुरोध का सिलसिला इस चिट्ठी में हम महसूस करेंगे। लेकिन इस चिट्ठी के सुनने के बाद ही दोस्तों, जिंदगी में जब हम चिट्ठी किसी को लिखते हैं तो चिट्ठी लिखने का मकसद होता है। ये वो चिट्ठियां होती हैं जिन्हें आज के लोग या तो भूल गए हैं या जानते ही नहीं हैं। इन्हीं खूबसूरत चिट्ठियों को, जिसमें मान भी है, मनुहार भी है, प्रेम भी है और नाराजगी भी, बहुत कुछ है, बहुत सारे जज्बात जो हमें जोड़ जाते हैं अपने रिश्तों से बेहद करीब। उन्हीं को लेकर हम आपके बीच में हाजिर हो रहे हैं आजकल। तो चलिए आज की दूसरी चिट्ठी हम आप तक पहुंचाते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये चिट्ठी आप सुनेंगे और आपका दिल सोचेगा इस बारे में कि हमें आज किसी को चिट्ठी लिखनी है क्या। अगर कोई ना मिले तो आप हमें लिख भेजिए अपने दिल की बात और हम पहुंचाएंगे आपके दिल की बात आपके अपनों तक बहुत ही खूबसूरती से। चलिए आज की ये दूसरी चिट्ठी हम शुरू करते हैं। ये चिट्ठी है पति के नाम, जो सरला जी ने लिखी है। लिखती हैं, सुनो जी, प्यार भरी लंबी उम्र। और क्या लिखूं, प्रिय, प्रियतम, सजना, जान, इन नामों से तो कभी पुकारा ही नहीं। हाँ, पाती लिखने ही बैठी तो आज सारी दिल की बातें लिख ही देती हूँ। आप बहुत अच्छे हैं। अरे, ये आप संबोधन तो मेरे लिए दीवार ही बन गया है। आज तो मैं तुम ही लिखूंगी, चाहो तो बुरा मान जाना, और क्या। अच्छा जी, तुम मेरे परिवार वालों को तुम्हारे माँ पापा, तुम्हारे भाई बहन या तुम्हारे रिश्तेदार कहकर क्यों बुलाते हो? मैंने तो कभी भेदभाव नहीं किया। इस घर में आकर मैंने सबको अपना बना लिया और उस घर को भुला दिया। आगे से तुम भी ऐसा ही करोगे तो मुझे बहुत सुकून मिलेगा, ठीक है ना? हाँ, मानती हूँ कि मुझे दिल से चाहते हो और मेरे लिए महंगी सौगातें लाना नहीं भूलते हो। लेकिन कभी सोचा या पूछा कि मेरी पसंद क्या है? कभी नहीं। मुझे हल्की फुल्की कॉटन सिल्क या शिफॉन की साड़ी, वो भी हल्के गुलाबी और नीले रंगों में पसंद है, जिनकी प्लेट्स फॉल आसानी से सेट हो जाती है। और तुम हो तो भारी भरकम लगदग गहरे रंग की कांजीवरम बनारसी साड़ियों में मुझे किसी शोरूम का बुत बना देते हो। कितना ही असहज हो जाती हूँ मैं। सोचा है कभी इस बारे में? शिकायत का पिटारा खोला है तो ये भी बता देती हूँ कि किचन मेरा और तुम्हारी पसंद के छोले, मटर, पनीर आदि खा लेती हूँ बेमन से। पर कभी हींग जीरे से बघारी दाल, भरवा गल की, भिंडी, मेथी, आलू, कढ़ी पकौड़ा मेरी भी खातिर चख लिया करो। और हाँ, यूं तो तुम मेरे बनाए व्यंजन चटकारे लेकर खाते हो, पर मेहमानों के सामने नुस्ख निकालना भूलते नहीं हो, जबकि सभी मेरे खाने की तारीफ ही करते हैं। शायद यही सुनने के लिए नुस्ख निकालते हो ना? अरे हाँ,
कभी कभार हमारे घर की सजावट, पर्दे के रंगों के बारे में मेरी राय लेने में तुम्हारा क्या जाता है? हमेशा धूम धड़ाके वाली सस्पेंस मूवी ही दिखाते हो। चलो, तुम्हें अंग्रेजी मूवी और हेमा धर्मेंद्र पसंद है, लेकिन मेरी खातिर कभी मिली और उपहार, जंजीर जैसी फिल्में जो जया और अमिताभ बच्चन से भी मेरी मुलाकात करा दिया करो। यूं भी चेंज के लिए कभी किसी कविता, गजल, शायरी या संगीत के कार्यक्रम में भी जा सकते हैं ना। सुनो, बातें तो बहुत है लिखने को, पर फिर कभी देखो, बुरा मत मानना, दिल के गुबार और किससे बताए भला। तुम भी चाहो तो कुछ जरूर लिखना। वैसे तुम बहुत अच्छे हो, प्यार सही, तुम्हारी अपनी। दोस्तों, इस पत्र में सरला जी ने अपनी तमाम समस्याएं, तमाम शिकायतें, रूठने मनाने की जो अदा है, बड़ी खूबसूरती से संजोई है। निश्चित रूप से ये पत्र लिखते वक्त उन्होंने अपने पति के लिए ही लिखा होगा। और अगर ये पत्र आप दोनों लोग सुन रहे हैं साथ में, तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि ऐसे ही हर रिश्तों में ये प्यार तकरार होती रहती है, ये मान मनुहार होती रहती है, लेकिन हाँ, कभी सामने से, कभी प्रत्यक्ष, कभी अप्रत्यक्ष रूप से। यूं ही पत्र लिखते रहें और जुड़ते रहें हमारे साथ, रेडियो जंक्शन के साथ। हम आपके पत्रों को यूं ही शामिल करते रहेंगे, कभी इस मंच से और कभी कुछ प्रतियोगिताओं के माध्यम से और कभी बस यूं ही कहीं अनकहीं बातों के साथ। इस पत्र की प्रस्तुति के साथ आप में से तमाम लोगों की कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, तो चलिए प्रतिक्रियाओं के लिए हम सबका आभार व्यक्त करते हैं। और इन प्रतिक्रियाओं में हमारे साथ जुड़ी हैं गीतिका वेदिका जी, और इन्होंने लिखा है सुंदर स्वर। तो गीतिका जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको प्रस्तुति अच्छी लगी। साथ ही साथ राजेंद्र चौहान जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने शुभकामनाएं भेजी हैं शिक्षक दिवस की। आपको भी शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और पत्रों के साथ यूं ही बने रहिए, जुड़े रहिए कार्यक्रम में। फिर मिलेंगे अगले पत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।